नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता से संबंधित पिछले वर्षों में जो भी एग्जाम्स हुए उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर आज हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि जैव विविधता को क्या परिभाषित किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत पौधों के प्रकारों, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवियों के साथ साथ उस पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है जिसमें वो रहते हैं। तो यानी कि जैव विविधता को अगर परिभाषित करने की बात जब आती है तो तीन चीज़ों को याद रखेंगे: जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या और जिस पर्यावरण में वो रहते हैं। इन तीन चीज़ों को मिला के उसकी परिभाषा दी जाती है जैव विविधता की। नेक्स्ट देखते हैं जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या है, यानी कि क्या कारण है जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। तो पहला कारण होता है प्राकृतिक आवासों का विनाश, यानी कि जो पक्षी पशु जो लोग अपने प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं उनका जो विनाश किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक कारण। तो इतने ये जैव विविधता के ह्रास के कारण हैं। नेक्स्ट आता है जैव विविधता शब्द की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में कई बार रिपीट किया गया है। जैव विविधता शब्द की रचना की गई थी वॉल्टर जी रोसेन द्वारा 1985 में। वॉल्टर जी रोसेन इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 को, यानी कि ये जो दशक था 2011 से 2020 को, इसको क्या घोषित किया गया था। तो इसको जैव विविधता दशक के नाम से घोषित किया गया था। एग्जाम्स में क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है कि जैव विविधता दशक को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब से कब तक घोषित किया गया था। तो इसको याद रखेंगे 2011 से लेके 2020 तक। नेक्स्ट देखते हैं भारत में पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये है हमारा गुजरात के जामनगर में ये भारत का पहला है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है जैव विविधता के मापन में किसका आकलन किया जाता है, यानी कि जब बायोडाइवर्सिटी को मापा जाता है तो किन किन चीज़ों को मापा जाता है। तो वो होती है प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि को, यानी कि किसी भी एक एरिया में रहने वाली प्रजातियों की कितनी संख्या है और वो कितने आराम से कितनी समृद्धि तरीके से रह रही हैं। नेक्स्ट आता है जैव विविधता के मापन में अनिवार्य अंग क्या है। तो क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की प्रचुरता, किसी क्षेत्र विशेष में कितनी प्रचुर मात्रा में प्रजातियां हैं तथा प्रजातियों में समता का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। कई एग्जाम्स में ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो वो होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है जैव विविधता में परिवर्तन होता है किधर से किधर की तरफ जाने पर जैव विविधता में बायोडाइवर्सिटी में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वो है भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर, यानी कि हमारे अगर अर्थ के ये जो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनसे अगर हम ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इसकी तरफ जब बढ़ेंगे, इधर से साउथ से इधर और नॉर्थ से इधर, तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा जो होती है वो इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा के करीब पाई जाती है। नेक्स्ट आता है शांत घाटी कहाँ पर स्थित है। तो शांत घाटी केरला में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की घाटी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, चमोली उत्तराखंड। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में और शांत घाटी केरल में। नेक्स्ट आता है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट तो जानते हैं जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट भी बना हुआ होता है, उसको जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सी जगह हुई जहाँ पर कई जातियों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है और स्थानीय जातियाँ जो होती हैं उनकी अधिकता पाई जाती है और इसके साथ ही साथ उनके अस्तित्व पर खतरा बना हुआ हो, तो उस जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। हॉटस्पॉट वर्ड का सबसे पहले उपयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। नेक्स्ट आता है
भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पहला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है जो वो पश्चिमी घाट है, यानी कि अगर हम मैप में देखें तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका वाला जो एरिया है वो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है जो वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। उसके बाद श्रीलंका वाला जो पार्ट है यानी कि तमिलनाडु से नीचे वाला जो पार्ट है वो। नेक्स्ट आता है इंडो बर्मा क्षेत्र, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला। भारत के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र जो है म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश वाला, वो इंडो बर्मा क्षेत्र कहलाता है, तो वो एक हॉटस्पॉट है। उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया में हिमालय वाला क्षेत्र है वो एक हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट आता है निकोबार द्वीप में, ये सुंडालैंड एरिया है, सुंडालैंड एरिया भी हॉटस्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि जैव विविधता का संरक्षण की महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? तो जैव विविधता, अगर बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करना है तो सबसे पहले जैव मंडल को संरक्षित करना पड़ेगा। जो जैव मंडल होते हैं उनको एक रिजर्व के तरीके से विकसित करना होगा। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। ये दो तरीके के संरक्षण होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उनमें आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू के द्वारा। नेक्स्ट आता है स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है। स्ववासन संरक्षण रणनीति, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका होता है जैव मंडल आगार, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन। नेक्स्ट आता है क्रायोबैंक्स एक्स सीटू संरक्षण। अभी हमने यहाँ पे देखा था ये एन सीटू संरक्षण था, ये है हमारा एक्स सीटू संरक्षण। एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। क्रायोबैंक्स एक्स सीटू संरक्षण में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड पिछले एग्जाम्स में पूछे गए लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए इस टॉपिक को हमने डिटेल में भी पढ़ा और शॉर्ट क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो भी हमने देखे। इसी तरीके के अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।